नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। विश्व वन्य जीव दिवस पर गिर वन्य प्राणी उद्यान में एशियाई शेरों के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। महायुति में मतभेद की खबरें झूठी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के तीनों नेताओं ने किसी भी तरह के विवाद की खबरों को किया दरकिनार। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। दिल्ली विधानसभा सत्र का अंतिम दिन। सीएजी रिपोर्ट के अलावा दिल्ली में पानी की कमी, सीवर की समस्या और नालों की सफाई पर भी होगी चर्चा। यूक्रेन पर यूरोपीय देशों की लंदन में हुई अहम बैठक। सभी देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के प्रति जताई प्रतिबद्धता। जेलेंस्की का अमेरिका के साथ खनिज समझौते के प्रति सकारात्मक रुख। और चैंपियंस ट्रॉफी के अपने आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के जाल में फंसे कीवी बल्लेबाज। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा भारत का सेमीफाइनल मुकाबला। दुनिया भर में आज विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सासन गिर के दौरे पर हैं। पीएम एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। ये केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। शेरों के लिए घातक साबित होने वाली बीमारियों पर नजर रखने और उनकी रोकथाम की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। पीएम जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में साधारणीयता के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस कार्यशाला में कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। डेयरी फार्मिंग में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बड़े पैमाने पर बायोगैस सीबीजी परियोजनाओं और सस्टेन प्लस परियोजना के तहत नई वित्तपोषण पहल की जाएगी। तो डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला में शिरकत करेंगे अमित शाह और साथ ही दिल्ली के भारत मंडपम में होगा इस कार्यशाला का आयोजन। महाराष्ट्र में आज से बजट सत्र का शुभारंभ हो रहा है। उससे पहले महायुति में तकरार की खबरों को तीनों बड़े नेताओं ने खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी अटकलों पर विराम लगाया। महायुति की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और आगे भी किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोई कोल्ड वॉर नहीं है,
इतनी गर्मी में सब कूल कूल है। मीडिया कितनी भी ब्रेकिंग करे, लेकिन फडणवीस से उनका कोई ब्रेक नहीं होगा। बल्कि इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बजट सत्र से पहले विपक्ष को भी चाय पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि सत्र पूर्व होने वाली बैठक में भले ही विपक्ष अनुपस्थित रहा हो, लेकिन बावजूद इसके सदन सुचारू रूप से चलेगा। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है। आज फिर से सदन में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर प्रदर्शन ऑडिट है, जो 2016-17 से 2021 और 22 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कोविड के दौरान निधियों का कम उपयोग, परियोजनाओं में देरी और अस्पतालों में दवाओं और स्टाफ की कमी की बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले सरकार ने कोविड के दौरान केंद्र से प्राप्त 788 करोड़ रुपए में से केवल 543 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया। इसके अलावा दिल्ली में पानी की कमी, पानी भरना, सीवर जाम और नालों की सफाई पर एक संक्षिप्त चर्चा भी सदन में की जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सदन में संबोधन के लिए आभार जताएंगे। विधानसभा में पहले ही एक प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, जिसमें उपराज्यपाल के अभिभाषण की सराहना की गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार देर रात दिल्ली के खजूरी चौक पर सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22 फरवरी को आदेश दिया था कि खजूरी चौक पर यातायात के कारण जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को पुंछ जिले के कस्बा और किरनी गांव में पाकिस्तान से सक्रिय 3 आतंकवादियों की 14.8 कनाल जमीन को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जमीन नजबुद्दीन, मोहम्मद लतीफ और मोहम्मद बशीर उर्फ टिक्का खान की है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भाग गए हैं और पुंछ और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति भंग करने और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। पुलिस के इस कदम को केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। और उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों का सर्च ऑपरेशन कल पूरा हुआ। सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन में सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया। 54 में से 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 8 मजदूरों की मौत हो गई। इन मजदूरों के लिए बर्फीला तूफान काल बनकर आया, लेकिन खबर मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ के सैकड़ों जवान युद्ध स्तर पर जुटे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव और जेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा के बीच में छोड़कर लौटने के 2 दिन बाद लंदन में एक शिखर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में यूरोपीय देशों के नेताओं ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को मजबूत समर्थन की पेशकश की है, साथ ही उनके देश की मदद के लिए और अधिक करने का वादा किया है। बैठक में यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन की रक्षा मदद को बढ़ाने की बात भी कही। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने जेलेंस्की का स्वागत करते हुए कहा कि ब्रिटेन, यूक्रेन, फ्रांस और कुछ अन्य देशों को मिलाकर एक गठबंधन तैयार करेगा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सुरक्षा गारंटी देने में सक्षम होगा। बात चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसका आखिरी लीग मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय स्पिनरों का दबदबा देखने को मिला। लो स्कोरिंग मैच में वरुण चक्रवर्ती की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 44 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इन विशेष समाचारों में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।